मुरादाबाद के टाउन हॉल स्थित नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल ने की। बैठक में शहर के विकास कार्यों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति की ओर से प्रस्तुत 11 अरब रुपए के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया। बैठक में पार्षदों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पीली कोठी स्थित कैंप कार्यालय पर पार्षदों के लिए अलग कार्यालय बनाने तथा टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में भी पार्षद कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई। इस निर्णय से पार्षदों को अपने वार्डों से जुड़े कार्यों के निष्पादन में सुविधा मिलने की उम्मीद जताई गई। बैठक के दौरान नगर निगम द्वारा जामा मस्जिद चौराहे पर सूफी अम्मा प्रसाद की मूर्ति स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मुद्दे को लेकर कुछ पार्षदों के बीच कहासुनी भी हुई। पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे गए, जिसके बाद विषय को विस्तृत चर्चा के लिए आगे विचारार्थ करने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त कई वार्डों में साफ सफाई कर्मियों के ड्यूटी पर न आने की शिकायत को लेकर पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। पार्षदों ने कहा कि अनुपस्थित रहने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है, जो कि गंभीर विषय है। इस पर बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित सफाई कर्मियों का वेतन रोकने और जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल सहित सभी पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि नगर निगम शहर के समग्र विकास और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा पारदर्शिता के साथ कार्य किए जाएंगे। रिपोर्ट एसटी टाइम्स न्यूज नेटवर्क। आज महानगर मुरादाबाद के समग्र विकास के लिए 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें मूल रूप से महानगर को, नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आज 6-7 प्रकार के प्रस्ताव, दुकानों का, लाइसेंस का, पिक्चर हॉल का और सब तमाम प्रकार के जो नगर निगम के दायित्व हैं महानगर की सीमा में, उन सबको महानगर के नगर निगम से जोड़ने के लिए एक तरीके से कैसे आत्मनिर्भर मुरादाबाद, विकसित मुरादाबाद, स्वच्छ मुरादाबाद, स्वस्थ मुरादाबाद पर आज चर्चा हुई। आज लगभग 1170 करोड़ के टोटल में अंतिम अवशेष 93 करोड़ 47 लाख रुपए हटाकर 1076 करोड़ रुपए का व्यय और आय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। 1076 करोड़ में जो हमारा सड़क, पानी, वेतन, कूड़े का निस्तारण, डोर टू डोर और स्वच्छ वायु प्रदूषण को की मद में, इन सब पर आज बजट में प्रावधान किए गए और आमदनी और व्यय को एक तरफ सामंजस्य रखा गया है। 600 करोड़ रुपए का लगभग हमारा व्यय का अनुमान है, जिसमें 200 करोड़ रुपए की हमारी लगभग सीएम ग्रिड योजनाएं, 200 करोड़ रुपए का लगभग इसके अंदर हमारा वायु प्रदूषण है और 200 करोड़ रुपए का हमारे पास बजट 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की मदद से हम विकास कार्यों को अंजाम देंगे। पार्षदों ने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, इसमें किस तरह से उनको देखा गया? किस चीज का? पार्षद का? आज सफाई के लिए भी हम कृत संकल्प है। आज हमने पूरे सदन ने दोहराया है कि नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार टॉप 10 से हम टॉप 3 में लाने का हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। तभी जनता के अंदर अवेयरनेस चाहिए कि यहाँ पर जो लोगों के अभी तक कूड़ा नालियों में जो डाल रहे हैं, उन लोगों को भी मेरा अनुरोध भी, अपील भी है, चेतावनी भी है कि अब महानगर स्वच्छ होकर रहेगा।
पार्षद ने अपने कक्ष को लेकर के बात कही है पार्षद ने कहा है कि उनके कक्ष की व्यवस्था की जाए। कहीं की पार्षद कक्ष की जो व्यवस्था की बात की गई है, हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी पार्षद कक्ष बना हुआ था और ये जब इसका नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो पार्षद कक्ष टूटा है। 1 सप्ताह के अंदर नगर निगम प्रशासन को आदेशित किया गया है कि आप यहाँ पर पार्षद कक्ष की व्यवस्था करके दें। आप जिस सीएम ग्रेड योजना की बात कर रहे हैं उसमें उधर टियाटोले में एक नाला बन रहा है जिसका अब तक निर्माण पूरा होना चाहिए था, अभी तक वो नहीं बन पाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निर्माण हो रहा है, निर्माण एजेंसी कर रही है। परसों माननीय विधायक जी ने भी इसको निरीक्षण किया था। कल ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है और चेतावनी दे दी गई है कि समय से गुणवत्तापूर्वक और ड्राइंग के हिसाब से इस कार्य को संपन्न करें। कूड़े के निस्तारण के लिए भी आपने इसमें बजट दिया है और हमें पता चला है कि जो कूड़े के निस्तारण कंपनी है उसने भी अपने टेंडर सब कंपनियों को दे रखा है। कुछ कूड़ा अब वो जाने, हमें कूड़े से मतलब है, कौन क्या करता है अपने को मतलब नहीं है। अपना मतलब है कूड़े का निस्तारण होना। कूड़े का निस्तारण होना आपको ये मतलब है, लेकिन गलत तरीके से कूड़े का निस्तारण। अब ये गलत तरीके से आप बताइए क्या गलत है उसमें? वो कूड़े को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, वो कूड़े को एज अ भराव के हिस्सा। ऐसा है श्रीमान जी, 4 प्रकार के कूड़े होते हैं और ये टेक्निकल चीजें हैं और ये पर्यावरण जो है NGT उसके निर्देशन में कार्य होता है। ये मतलब कूड़े को भराव की तरह इस्तेमाल कर सकते नहीं, भराव के लिए, हाँ, भराव के लिए भी हो सकता है। उसके अंदर इनर्ट होती है जो कूड़े को सैनिटरी लैंडफिल के लिए काम लिया जाता है। एक होती है लीगेसी वेस्ट, एक होती है RDF है जो मोटा वो है प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, इन चीज़ों को आजकल इंडस्ट्रियल बॉयलर के यूज में आ रहा है।